हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कैसी लगी ये लाइन जो मैंने इंट्रोड्यूस करी है आज, बताइएगा कमेंट में। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सवाल। अगर इस लाइन के ऊपर बढ़िया आए कमेंट्स तो आगे इस लाइन को हम बोलेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या कहना है, चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है कि कविता और लीला पार्टनर्स हैं, 6 लाख और 4 लाख इनकी प्रॉफिट है। कविता बहन जी हो गई और लीला बहन जी हो गई। ठीक है, 6 लाख और 4 लाख रुपए लगाया है, 6 लाख और 4 लाख रुपए लगाया है, ये भी बात समझ में आ गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है और प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंट टू एलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। अब पहली बात बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ 1,10,000 रुपए का। पहली 3 कंडीशन है इसके अंदर। पहली कंडीशन है प्रॉफिट हुआ 1,10,000 रुपए का। तो अगर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट है 1,10,000 रुपए। अब हमें इसमें से करना क्या है? इसमें से इन दोनों पार्टनर्स को हमें पहले प्रॉफिट को बांटना है, सॉरी पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा? 8% है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने निकाला तो भाई 6 लाख रुपए का 8% कितना हो गया? 6 लाख का 8% हो गया 6 8 48। 48,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हो गया? कविता का। ठीक है, और 4 लाख रुपए का 4 8 32। तो 32,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हो गया? लीला का। ठीक है, 1,10,000 प्रॉफिट था। इस 1,10,000 में से हमने माइनस करा 48 और 32 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम जोड़ दें तो 40 30 70 80,000 रुपए हमने हटा दिया। और जब 80,000 हटा दिया तो कितने बचे? तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट हो गया आपका 1,10,000 माइनस 80 बचा 30,000 रुपए। इस 30,000 के प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कविता और लीला के बीच में। तो हम क्या बोलिए? कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। कविता का प्रॉफिट कितना हो गया भाई? तो कविता का प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए का 2/3, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो 2/3 कितना हो जाएगा? तो कविता का आ गया 3 1 3 10 10 2 20,000। 20,000 रुपए प्रॉफिट हो गया कविता का। और लीलास शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? लीलास शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लीला का प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए का 1/3। 3 1 3 10 10 1 10,000। ये दोनों पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी जिसके अंदर सरप्लस प्रॉफिट हमारे पास था और जितना प्रॉफिट था उसमें से हमने पार्टनर्स के बीच में आराम से पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, उसके बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बचा तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। अब सेकंड कंडीशन आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी भाई। सेकंड कंडीशन के अंदर थोड़ा सा मामला अलग है। सेकंड कंडीशन में जब हमने देखा, पहली बात तो एक पॉइंट लिखा है क्वेश्चन के अंदर, इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या लिखा हुआ है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लिखा हो कि कोई भी चीज जिसको हम एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे तो वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? वो सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो चीजें जो आपको पे करनी ही करनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री का, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी एक्सपेंस है, ऑफिस का कोई भी खर्चा है, कैरेज है, ये सब हमें पे करना ही करना है irrespective of that there is a profit or not, right? So these are the things which will be considered as charge against profit. But if we talk about interest on capital, if we talk about partner's salary, then we provide partners a salary or we provide partners a interest on the capital when only there is a profit. All right, so when there is only a profit, but specifically question over here specifies
that the interest on capital will be treated as charge against profit. So according to the instructions of the question, because the question is telling that the interest on capital will be treated as charge against profit, which means that we will transfer this interest on capital not in profit and loss appropriation account but in profit and loss account. Why? Because the question over here specifically specifies or mentions that we have to treat interest on capital as a charge against profit. हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तौर पे कंसिडर करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया है, अदरवाइज ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है और ये चार्ज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। बट क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के तौर पे कंसिडर करेंगे तो हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव टू मेंटेन। And do you remember that in class 11 when you prepare final accounts, in that there is a final account called profit and loss account. Over here you will write by gross profit, we write ना by gross profit। तो इस gross profit के बाद हम लोग क्या करते थे भाई, कितना हो रहा है प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है 35,000 रुपीज, क्या लिखा है भाई 35,000 रुपीज। तो इस 35,000 रुपीज के प्रॉफिट में से अब बोला गया है दैट वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। अभी हमने निकाला था कि अगर हम 8% निकाले 6 लाख का तो कितना हो जाएगा, 8% निकाले 6 लाख का तो 8 6 48, तो मतलब 48,000 रुपीज होना ही होना है। और यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन केस कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन केस कैपिटल। और यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन के बाद कौन है, लीलास कैपिटल, लीलास कैपिटल कितना भाई 4 लाख का 8% 32,000 रुपीज, जो कि हमारा कितना हो गया 48 और 32 40 30 70 80,000 हो गए। अब आप खुद देखिए अगर ये 80,000 है हमारा खर्चा और हमारा प्रॉफिट सिर्फ 35,000 रुपए है, इसका मतलब कि प्रॉफिट हमारे कम पड़ गए, खर्चे ज्यादा हो गए, तो अल्टीमेटली फर्म चला जाएगा लॉस में। और जब लॉस में जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर करेंगे, कवितास कैपिटल अकाउंट, कवितास कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू कवितास कैपिटल अकाउंट, और अब यहाँ पे लिखेंगे लीलास कैपिटल अकाउंट, लीलास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, तो हमने देखा 80,000, तो 80,000 में से जब हमने 35,000 रुपए के प्रॉफिट को हटा दिया तो हमारे पास कितना बचा भाई 45,000 रुपए का लॉस बचा। और इस 45,000 रुपए को या इस 45,000 रुपए के लॉस को ये लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 और यहीं पे लिखेंगे 45,000 इंटू 1/3। तो 45,000 का 2/3 आपका हो जाएगा 30,000 और 45,000 का 1/3 हो जाएगा 15,000। तो यहाँ लिख देंगे कविता के सामने 30,000 और यहाँ लिख देंगे 15,000। कितना हो गया भाई 80,000 रुपये यहाँ भी हो गया और 80,000 रुपये यहाँ भी हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना था, बट फर्स्ट क्वेश्चन में सफिशिएंट प्रॉफिट थे तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही आपको शो कर दिया। लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते, हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है, बट स्टिल क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करेंगे तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट 80,000 हो गया, प्रॉफिट मात्र 35,000 ही था, 35,000 ही था। तो हमने इस प्रॉफिट एक्सपेंसेस में से प्रॉफिट को माइनस करा तो हमारा लॉस आया, उस लॉस को हमने कितना लॉस आया 45,000, उसको इस रेशियो में बांट दिया। दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन के बारे में था, ठीक है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं कि लॉसेस फॉर द ईयर इज 10,000 रुपए की, ऑलरेडी फर्म में लॉस है 10,000 रुपए का। हम फिर से बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट,
ठीक है भाई, ये लिखने के बाद हमें पता है कि लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ लिखते, लॉस है तो यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। कितना लॉस है भाई फर्म का लॉस है 10,000 रुपए का, यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपए। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, वापस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 और 32,000 ही बना, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी यहाँ लिखेंगे 2 ग्रॉस लॉस, 2 ग्रॉस लॉस, और यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, क्या क्या नाम है भाई, कविता नाम है और लीला नाम है, और आप लोग जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला है हमने, ठीक है। 48,000 32,000, कोई भी डाउट आता है भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं, पहले आप पढ़िए तो जब तो पूछेंगे। तो 40 30 70 80 और 10 कितना हो गया 90,000। तो इस 90,000 को अब आपने बांट देना है दोनों पार्टनर्स के बीच में, जाहिर सी बात है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट लॉस, क्या लिखेंगे भाई, बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर करा भाई, कवितास कैपिटल अकाउंट और लीलास कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस हो रहा है टोटल 90,000 का, तो 90,000 रुपए को बांट देंगे किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 2:1 में। तो यहाँ लिख देंगे 2/3 और यहाँ लिख देंगे 90,000 का 1/3, जो कि आ जाएगा 60,000 और 30,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 60,000 और यहाँ लिख देंगे 30,000। टोटल हो जाएगा 90,000 रुपये, वो यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे। इस तरीके से थर्ड वाली कंडीशन को पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आई हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लगे रहिए और तैयारी करते रहिए।